शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार, निराकार विद्महे सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरम्। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी, सप्तरंगी राजेश्वरी, शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी, शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, ओ योगी तुम महायोगी तुम, ओ आंधी में खामोशी तुम, नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम, सदा विजय वरदानी, इतिहास की अमर कहानी, सदा विजय वरदानी, इतिहास की अमर कहानी, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम
ओ राजयोग के तपस्वी तुम, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिवशक्ति योगेश्वरी। तुम शिवशक्ति योगेश्वरी, तुम शिवशक्ति योगेश्वरी, तुम शिवशक्ति योगेश्वरी। ओम शांति। धन्य भूमि वन पंत पहारा, जहां जहां नाथ पावत तुम धारा। रामायण में अयोध्या का वर्णन है। धन्य भूमि है वो, वनपंत पहारा, जहां जहां नाथ पावत तुम धारा। जहां तुमने पैर रखे हैं हे प्रभु, वो भूमि धन्य है। वहां का कण कण धन्य है, वहां का कण कण महान है, श्रेष्ठतम है। तुम्हारे चरणों की रज से ये भूमि पुनीत हुई है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। ये भूमि स्वर्ग से भी महान है। पूरे वनवास काल में श्री राम दिखाया है, अयोध्या की माटी अपने साथ रखते हैं। उस माटी को इंतजार है, वो माटी स्मरण दिलाती है मातृभूमि की। मधुबन की माटी भी बाबा ने आज कहा, भक्त अपने मस्तक पर लगाने के लिए तरसते हैं। ये वो स्थान है, वो श्रेष्ठतम स्थान है। यहां लोग केवल संसार के लोग घूमने आ जाते हैं, साइट सीइंग के लिए। पर कितना ये दुर्भाग्य है उनका भी कि भगवान के घर तक आते हैं परंतु जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। 18 जनवरी 69 की मुरलियों के 13 संदेश हमने देखे थे। उसमें एक संदेश क्या था? नदी बह रही है और फिर नदी ने दिशा बदल दी। फिर मांगने लगे जिन्होंने भर लिया था, तरसने लगे। टीट लगी थी स्वर्ग, गेटवे टू पैराडाइज का, और बाद में फिर पछताने लगे, देखने लगे, जार जार रोने लगे। तो ये परमात्मा अवतरण भूमि है, परिवर्तन भूमि है, चरित्र भूमि है, कर्म भूमि है, मधुर भूमि है, महान भूमि है, पुण्य भूमि है, विशाल भूमि है, संसार का सर्वोत्तम सर्वमहान तीर्थ है, हरिद्वार है, गुरुद्वारा है, सबसे बड़ा चर्च है, सबसे बड़ा शिवालय है, मंदिर है, दिलवाड़ा है, अचलगढ़ है, गुरु शिखर है, सब कुछ यहां समाया हुआ है। तो आज बाबा मधुबन निवासियों से मिल रहे हैं, मधुबन की महिमा गा रहे, मधुबन निवासियों की महिमा गा रहे, परंतु साथ साथ उन्हें अपना कर्तव्य भी याद दिला रहे हैं। जितने ऊंचे स्थान पर रहोगे, जितनी अधिक शक्तियां हैं, उतनी अधिक जिम्मेवारियां भी है। जितना ऊंचा पद, उतनी अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लायबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तुम कहाँ रहते हो? टॉप के स्थान पर, पहाड़ी के ऊंचाई में, किसी ऊंचे क्षेत्र में। तो तुम्हारे विचार भी ऊंचे हो,
तुम्हारे बोल भी ऊंचे हो, महान हो, श्रेष्ठतम हो। तुम्हारे कर्म भी ऊंचे हो, तुम्हारे संबंध भी ऊंचे हो, तुम्हारे संबंध, संपर्क, सब कुछ। संकल्प भोजन है तुम्हारा। किसका? बुद्धि का। बोल भोजन है तुम्हारे मुख का, कर्म भोजन है तुम्हारे हाथ और पैर का। हो, आज की मुरली छोटी मुरली है, आसान सहज मुरली है, सरल मुरली है। तो सबसे पहला काम आज का, मधुबन के 5 नाम लिखने। पर्वो नाम, बेहद का धोबी घाट, बेहद का एयरपोर्ट, टॉप का स्थान, विशाल भवन, ग्लोबल हॉस्पिटल, शांतिवन, ओम शांति भवन, पांडव भवन, ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर, ओम शांति रिट्रीट सेंटर, शांति सरोवर, मान सरोवर, टीचर्स रिट्रीट, सुदर्शन भवन, कुंज भवन, जगदम्बा भवन, लाइट हाउस, माइट हाउस, परमात्मा की अवतरण भूमि, परिवर्तन भूमि, ब्रह्मा की कर्म भूमि, चरित्र भूमि, कर्तव्य भूमि, ट्रेनिंग सेंटर। ये सब नहीं होना चाहिए। पुण्य भूमि, मधुर भूमि, महान भूमि, श्रेष्ठ भूमि, डायमंड हाउस, ये सब नहीं होना चाहिए। विश्व का प्रकाश स्तंभ, ज्ञान सरोवर, गौमुख, गुरु शिखर, इनमें से दिलवाड़ा, इनमें से नहीं होना चाहिए। आत्माओं की अंतिम हट्टी, आत्माओं का अंतिम ठिकाना, परमानेंट एड्रेस, ब्राह्मणों का स्वीट होम, ये सब नहीं होना चाहिए। और केवल 5 ही लिखने हैं बस, ज्यादा नहीं। तो केवल 5, कितना छोटा सा काम है। आज का काम सबसे आसान है। वो नाम ऐसा होना चाहिए कि अगर तुम किसी मधुबन वालों को सुनाओ तो उसके लिए वो नया हो। वो नाम ऐसा होना चाहिए जो मधुबन में 40 और 50 वर्ष से रह रहा है और तीव्र पुरुषार्थी है और जिसे लिखने की, लेखन की आदत है, उसने कभी न सुना हो। मैं प्यूरिटी का हनुमान हूं। प्यूरिटी की दिवाली हूं। प्यूरिटी की गंगोत्री हूं। प्यूरिटी का कौन सा शंकर है? प्यूरिटी का गौरी शंकर हूं। तो पहला काम मधुबन के वो नाम लिखने। दूसरा, मधुबन की 5 महिमा लिखनी है। इस मुरली में बहुत सारी महिमा आई है। मधुबन टॉप का स्थान है, मधुबन ये है, मधुबन वो है, लाइट हाउस है, माइट हाउस है, टीवी सेंटर है, हिल स्टेशन है, पावरफुल स्टेशन है, टीचर सेंटर है, टीचिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर्स है। ग्लोरी अर्थात महिमा। यहाँ क्या क्या है? यहाँ तुम्हें 56 प्रकार का भोजन मिलता है, पर उसके पहले क्या चाहिए? 36, 56 नहीं, हाँ ठीक है, 36 ही बोला। 30 गुण। एक काम है, एक क्राउन बनाना है और उस क्राउन में 36 गुण लिखने हैं। वो क्राउन फिजिकल क्राउन हो सकता है या डिजिटल क्राउन हो सकता है, दोनों भी। एडिट करके बनाया जा सकता है, या तो एक्चुअल क्राउन जिसमें 36 गुण हो। क्राफ्टिंग अ क्राउन ऑफ 36 वर्च्यू
फिजिकल या डिजिटल। तो ये एक आज का काम है। दूसरा, तीसरा काम, मधुबन निवासी बनने के क्या फायदे हैं, या फिर मधुबन में आने के क्या फायदे हैं, ये तो अभी बता सकते हैं। जो चुल पर है वो दिल पर है। जो मधुबन में रहते हैं उनको बार बार बाबा मिलन मनाना मिलता है, दूसरे उनसे मिलने आते हैं, महफिल होती है, पिकनिक करते हैं। कौन सी पिकनिक? कौन से अनुभवों की पिकनिक? अनुभवों की पिकनिक करते हैं। मिलन, महफिल, अनुभव की पिकनिक, और दूसरे मिलने आते हैं। और क्या फायदे हैं मधुबन निवासी बनने का? सब गरम गरम मिलता है, और चुल पर सो दिल पर गरम गरम। किसने रिवाइज की थी ये मुरली? आशीष भाई। फायदे बताओ। सहज मन एकाग्र होता है, निरंतर अशरीरी स्थिति का अनुभव होता है। यह स्थान के वाइब्रेशंस हाई है। वाइब्रेशंस, जो स्थान होते हैं, कुछ कुछ स्थान जैसे होली प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस के वाइब्रेशंस बहुत हाई होते हैं। तो जैसे ही आप हायर वाइब्रेशंस में जाते हो, अपने आप विचार हायर हो जाते हैं। और दूसरा, ये माउंट आबू कहाँ है? हिल स्टेशन है, पहाड़ों पर है, और जब ऊंचाई से हम देखते हैं तो अच्छे से दिखाई देता है सब कुछ। ऊंचाई से देख रहे हो ना, टॉप से देखा जा रहा है, यहाँ बैठ सब कुछ दिखता है। अगर नक्की के नीचे से देखो तो केवल नक्की लेक दिखेगा, थोड़ा सा, वो भी पूरा नहीं। थोड़ा सा ऊपर जाओ चंपा केव्स तक, तो वहां से थोड़ा और ज्यादा दिखेगा। ऊपर टोट रॉक में पहुंच जाओ तो सब दिखेगा, पूरा के पूरा एक, सब कुछ दिखेगा। दूसरा, यहाँ की जो आवाजें है वो यहाँ नहीं आएगी। यहाँ का जो डिस्टरबेंस है, पति पत्नी झगड़ रहे, उसके वाइब्रेशन यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे। उनकी ना आवाजें पहुंचेगी, कोई यहाँ से चिल्ला रहा है, गालियां दे रहा है, महिमा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो सब नीचे रह जाएगा। क्योंकि हम ऊपर है, वो सब नीचे है, कुछ भी नहीं पहुंचता। और ऊपर है तो परम धाम के थोड़ा नजदीक हो गया ना, थोड़ा तो हो गया। ऊंचाई के स्थानों में हाई प्राणिक फील्ड होती है, जहां पोल्यूशन नहीं, जहां मनुष्य की आवाजें नहीं, जहां पे वायु शुद्ध है, वहां पे प्राण ऊर्जा अत्यधिक होती है। इसके लिए योगी, संत, महात्मा, तपस्वी कहां पर तपस्या करते हैं? पहाड़ों। भक्ति मार्ग में दिखाया है शिव के 3 निवास स्थान है जहां वो तपस्या करता है। केवल इन 3 स्थानों पर। एक, कैलाश, वहां पे कोई जा सकता है क्या? सबको अलाउड नहीं है जाना कि चलो मैं शिव से मिल के आता हूं, नो, नॉट अलाउड। भक्ति मार्ग तो ऊंची पहाड़ों पर वो रहता है। तो तपस्या कहाँ की जाती है? पहाड़ों पर की जाती है। एक। दूसरा, शिव का दूसरा स्थान क्या दिखाया है? शमशान। भस्म रमा के बैठा है। प्रतीक है जीवन की नश्वरता का। सब कुछ अनित्य है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जिनको तुम समझ रहे हो ये मेरे है, अपने हैं, पकड़ के हो उनको, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा व्यक्ति और कहाँ मिलेगा मुझे? तुम मेरे हो, तुम मेरी हो, आई लव यू, यू लव मी। रिमाइंड कराते रहते ना, मैसेज कर करके बार बार, भूल ना जाए। तुम ये ना समझो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, इसलिए जीवन कुछ बीत जाता है मैसेज भेजने में, पर मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ कम नहीं होती। तो शमशान किसका प्रतीक है? धधकते हुए वैराग्य का। इसलिए रूटीन में विजिट करते रहना चाहिए। कहां पर? शमशान घाट, पार्ट ऑफ डेली रूटीन। अगर रोज ही विजिट करो तो और भी अच्छा है। दूर से खड़े होकर देखो, अग्नि धधकती रहती है, दूर से देखना, अंदर नहीं जाना, मिक्स नहीं होना, कारोबार में नहीं लग जाना है, लकड़ियां लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये सब करने लग गए तो वैराग खत्म हो जाएगा। दूर से देखना, जल रही है। बुद्ध का सतीपट्ठान है,
सतिपट्ठान में एक चैप्टर पूरा इस पर है। 9 प्रकार से डेड बॉडी डिकम्पोज होती है। बुद्ध अपने शिष्यों को, सन्यासियों को, भिक्षुओं को उधर भेज देते थे, जाओ शमशान घाट में देखो, पहले दिन से लास्ट दिन तक कुछ कुछ डेड बॉडीज होती है ना, उसको फेंक देते हैं, जैसे पारसी, वो जलाते नहीं ना दफन करते। सी द डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड बॉडी। पहले दिन क्या है, दूसरे दिन क्या है, तीसरे दिन क्या है, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, सातवें दिन, कैसे उस डिकम्पोज होता है, कैसी दुर्गंध निकलती है। वैसे ही ये शरीर भी है, नष्ट होने वाला, नश्वर। कैसी आसक्ति, कैसा मोह, किसको पकड़ के हो। चलता फिरता शौचालय। वो पशुपति में पशुपतिनाथ देखा है किसी ने? इधर पूजा होती है, बीच में नदी, और एक साथ चिताएं जलती है, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10, नॉन स्टॉप, दिन रात जलती रहती है चिताएं, आग उठती रहती है। वो प्रतीक है जीवन के प्रति वैराग का। इसलिए चिताओं को देखते रहना जलते हुए। वेयर इज द ब्यूटी? कहाँ है वो सौंदर्य, कहाँ चला गया? द ब्यूटी इज बट स्किन डिप। इसके नीचे चमड़ी को उखाड़ कर देखो, कहाँ है? बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन। यही तो सबसे बड़ी आसक्ति है शरीर के प्रति। व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार करता है तो क्या आत्मा से प्यार करता है? किससे प्यार कर रहा है? देह से प्यार करता है। एक भाई है, उसकी बहन बहुत सुंदर है, पर भाई अपने होने वाले किससे? बहन के पति जीजा जी से क्या कहता है? सोच लो, अब भी टाइम है। पर वो प्यार में पागल है। इतना प्लेटोनिक लव हो जाए, वो अवस्था अभी तक मनुष्य की आई नहीं है। प्लेटोनिक अर्थात नॉन फिजिकल, पार्थिव, अपार्थिव, मेटाफिजिकल, शरीर से उठ के ऊपर। तीसरा, कहाँ तपस्या करते हैं? जंगल में। कहाँ दिखाया है शंकर जी को? जंगलों में, घने जंगलों में, वहां तपस्या करते। ये 3 स्थान है तपस्या के: घना जंगल, पहाड़, शमशान। तो फायदा क्या क्या? फायदे की बात चल रही थी। तो यहां पर तपभूमि है, ये तपस्या भूमि है, तपोवन है मधुबन। मधु वन, वन है वन, अरण्य। यहां बैठकर तपस्या करनी। वनवाह में हो तुम। सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ होते हुए भी डिटैच्ड। सब कुछ मिल रहा है, 56 प्रकार के भोग है, परंतु किसी में आसक्ति नहीं। सारी वस्तुएं हजारों लाखों हाथों में रोज आते और हाथों से चले जाते। अनासक्त, साक्षी भाव, निरासक्त वृत्ति, असंग भाव। यही योगी है। पैसों से भागना योगी नहीं बनाता है। व्यक्ति से भागना, भाग कर व्यक्ति योगी नहीं बनता है। योगी अर्थात वही है, सबके बीच में है और डिटैच्ड है। काम हुआ डिटैच्ड, काम हुआ डिटैच्ड, कर्म किया डिटैच्ड। ना उसका परिणाम की चिंता है, ना उसका क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तीसरा, फिर इसे 5 फायदे लिखने हैं आज, ठीक है? ये दूसरा का, तीसरा काम आज का। अगला, ड्यूटीज ऑफ मधुबन निवासियों के कर्तव्य क्या है? मुरली में क्या कहा? डबल बाउंड्री, डबल रेखा, एक श्रीमत की और दूसरी मधुबन में। मधुबन एक किला है। हम जब नए नए आए थे तो बख्शी भाई जी थे, अभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया। बहुत नए थे तो उन्होंने हमको एक दिन ऐसे पकड़ा और कहा, कहाँ आए हो पता है?
हमने कहा कहाँ? उन्होंने कहा किले में आए हो, इस किले में विकर्म नहीं होंगे, इधर ही रहना। तो ये किला है, गढ़ है, गढ़, फोर्ट, फोर्ट्रेस, अभेद्य किला है, इम्प्रेग्नेबल फोर्ट। तो ड्यूटीज क्या है? पहले तो ये बाउंड्रीज, दूसरा मशीनरी, चेकिंग। राजे महाराजे होते, कुछ भी खाते हैं तो पहले चेकिंग होती है, डबल चेक होता है, उसके बाद ही वो खाएंगे। नहीं तो इस इतिहास को देखो तो कितने राजाओं को हटा दिया गया, जहर देकर मार दिया गया, पॉइजन्ड। और वो सबसे आसान तरीका क्या था? भोजन। पाक गृह में जाओ, भोजन में विष मिला दो और राजाओं को खिलाओ। चखने वाला एक स्पेशल व्यक्ति रहता था तो चखता था राजा के, और वो ईमानदार, वफादार। वो उसके दादा भी, उसके पिताजी, दादा, वो सब वो काम करते थे पीढ़ियों से। तो यहाँ पर भी बाबा ने कहा जो संकल्प तुम करते हो वो भोजन है, उसकी चेकिंग करो पहले, फिर स्वीकार करो। जो बोल तुम बोलते हो उसकी चेकिंग करो, फिर बोलो। जो कर्म तुम करते हो उसकी चेकिंग करो। जो संबंध और संपर्क तुम्हारे, वो सबकी चेकिंग करो। क्योंकि तुम महान स्थान पर हो तो तुम्हारे सब कुछ महान होना चाहिए। अपने सभी संबंधों को अपने हाथ पर रखो, रखो। अब देखो वो संबंध भगवान को स्वीकार है क्या? आंखें बंद करो। जिन लोगों के साथ हमारे संबंध है, व्यक्तियों के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, माँ के साथ, जो माँ का संबंध है, जो पिता का संबंध है, उसमें मोह तो नहीं? क्या खुदा को तस्लीम है ये रिश्ता? जो भी संबंध मैंने बना रखे, मधुबन निवासियों के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, बाहर वालों के साथ, पब्लिक के साथ, मीडिया के साथ, ऑनलाइन रिलेशनशिप्स, क्या इस संबंध को देखकर भगवान खुश है? क्या उसे यह संबंध स्वीकार है? आंखें खोलेंगे, हाथ नीचे। तो ये चेकिंग करनी है। फर्स्ट चेक, देन एक्सेप्ट। चेकिंग, एक्सेप्टेंस, चेकिंग, एक्सेप्टेंस। अगर इन संबंधों में मोह के कीड़े हैं तो भगवान उसे रिजेक्ट कर देगा। अगर इस संबंध में घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो भगवान उसे रिजेक्ट कर देगा। तो तुम, यू आर आउट मधुबन निवासी की कैटेगरी से। और आजकल पांचवा काम, कविता लिखनी है। मैं हूं मधुबन पावन धाम, जहां गूंजता परमात्मा का नाम। सच्चाई का संग, पवित्रता का रंग, हर पग पर सद्गुणों का संग। यहाँ की वायु शीतल और निर्मल, मधुबन की छाव आत्मा का संबल। प्रेम की बूंदे बरसती सदा, हर माया को विदा करती सदा विदा। मेरी मिट्टी में भरा है अमृत, प्यासी आत्माओं को मिलता विश्राम स्थान। संगम की लहरें हृदय को छूती, आत्मा को शांति अविरल देती। यहाँ का हर क्षण जैसे वरदान, सुख की अनुभूति हर सांस में घुली। बाप दादा की छाया सदा साथ रहे। इस तरह से मैं हूं मधुबन पावन भूमि, जहां बहता है सत्य रसधार। हर कण में बसी है शांति। हर लाइन कविता की 3 ही वर्ड्स हो, बस 3 या 4, इससे ज्यादा नहीं। कविता लिखनी है, कौन सी कविता लिखनी है? मैं हूं मधुबन। कविता कैसी होनी चाहिए? कविता ऐसी होनी चाहिए। महान कवियों की निशानी क्या है? कम से कम शब्द। बड़ा का बड़ा निबंध नहीं लिखना है, मैं मधुबन हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, वो नहीं। छोटा सा, हर कण में लाइन पूरी हुई। बसी है शांति, लाइन पूरी हुई। मेरी गोद में ईश्वर का वास, तुम जो आओ यहां निवास करो। छोटी छोटी लाइनें। तो कविता लिखनी है, सोनेट लिखनी है। सोनेट अर्थात
14 लाइन। शेक्सपियर की सारी कविताएं जो है सोनेट है मैक्सिमम, तो छोटी छोटी, तो 3 या 4 ही शब्द हो एक लाइन में, और एक जो स्टैंजा है, छंद है, वो केवल 4 चौपाई जैसा। 14 लाइन की कविता। देख लो क्या है। सोनेट को सोनेट ही कहते हैं। तो आज का ये हो गए 5 काम, और ये है 6वां। तो ये तो छोटे छोटे काम है, 5 ही तो नाम लिखने हैं, एकदम 5। केवल वो 1000 नाम छोड़ के जो सुने सुने आए हैं वो नहीं लिखने, बस इतना छोटा सा काम। दूसरा, मधुबन की 5 महिमा लिखना ही, मधुबन में क्या क्या होता है। तीसरा, मधुबन निवासी बनने के फायदे, या जब मधुबन में आते हो तो क्या अनुभव होता है। जैसे अशरीरी अवस्था सहज हो जाती है, बाबा की याद निरंतर होने लगती है, संसार भूल जाता है, पुरुषार्थ सहज हो जाता है, ऐसा लगता है यहीं रह जाओ। विदेशियों को कहा ना, यहीं तो नहीं रहोगे। और रहता है कब उठूं, दिन रात, दिन और रात का कुछ खबर ही नहीं, भूख भी नहीं लगती किसी को, कुछ नहीं। संडे, गुरुवार, संडे, मंडे सब समान ही है इधर। हाँ, समय से परे, समय थम जाता है। समय थम जाना मतलब समय रुक जाना, अर्थात पता ही नहीं चलना, समय ऐसे रुक जाता है। समय दिव्य फरिश्तों का ये मधुबन। फिर हाँ, आलू का क्या हो रहा है, टमाटर का क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। संडे मंडे कब जा रहा है, कुछ पता नहीं, हर दिन। फिर मैं मधुबन हूँ, ये कविता, छोटी सी कविता जिसमें एक लाइन में केवल 3 ही शब्द है। मैं हूँ मधुबन, मैं रहता यहाँ, करता वास वहां, इस टाइप का। मेरे आंगन में है। और राइमिंग सिस्टम होनी चाहिए। कौन सी राइमिंग सिस्टम, वो भी बता रहे हैं अभी। राइमिंग सिस्टम पता है ना सबको, ए बी वाली राइम सिस्टम। बी ए बी, ए वाला बी से राइम होना चाहिए लास्ट शब्द, बी वाला बी से राइम होना चाहिए, इसको कहते हैं ए बी। एक होता है ए बी सी, ऐसे अलग अलग सिस्टम्स है राइमिंग के पोएट्रीज में। तो कभी कभी ए बी होता है, ये भी कर सकते हो, ए बी, लास्ट वर्ड जाए माए, कुछ भी इस टाइप के। तो या तो ए बी या तो ए बी। ठीक है ना, आसान काम है ना, आज का काम ही बहुत आसान है। सारे एक्टिविटी है, आ जाओ। हरी भाई, कौन, मणि भाई करेंगे? अच्छा, हिम बहन, आ जाओ आ जाओ। HIM क्या होता है बताओ? हिम। तो ये हिम बहन है, पिछली बार भी आए थे यहाँ पर, और एक्सप्लोजन बॉक्स आपने देखा था, वो लेके आए थे। तो शी इज एन एक्सट्रीमली क्रिएटिव माइंड, अ ब्यूटीफुल डांसर। जब हम लोग पिकनिक में गए थे तो सबको डांस भी कराया था, और इनके भाई जी भी आए हैं, मधुर भाई। जब हम वहाँ पिकनिक में गए थे तो बहुत जबरदस्त, तो वहाँ पर खेल खेल में एक्सीडेंट हो गया और फ्रैक्चर हो गया पैर। पर कमाल उनकी ऐसी है कि फ्रैक्चर के साथ भी कोई आंखों में आंसू नहीं, रोना नहीं, कुछ नहीं, वहीं बैठे रहे, वहीं उनका पट्टी बिट्टी किया, और फिर वहां से ऊपर तक चल के आए, और फिर हॉस्पिटल में देखा, एक्सरे में फ्रैक्चर, फिर यहाँ से वापस गए इंदौर, वहां जाके ऑपरेशन हुआ। तो बहुत, हाँ, दूसरे बेहोश हो। माता जी भी है। तो हिम बहन अभी कोई एक्टिविटी कराएंगे। ओम शांति। इस एक्टिविटी में हम 4 ग्रुप्स बनाएंगे, 1 2 3 एंड नीचे वाले 4। और ऐसा रहेगा कि लेफ्ट से स्टार्ट होगा हर एक्टिविटी, जो भी राउंड मतलब स्टार्ट होगा वो लेफ्ट से स्टार्ट होगा। जैसे स्टार्टिंग में आप 2 रहेंगे, आप 2 रहेंगे, उधर से आप 2 रहेंगे, और नीचे से यहाँ से लेफ्ट से आप 2 रहेंगे। उसके बाद बीच में कोई प्रॉम्प्ट नहीं करेगा और पॉज भी नहीं लेंगे, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी आगे। और एक ट्रायल राउंड अपन पहले करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गेम को। तो एक लाइन है जो बाबा ने बोली थी, मधुबन निवासी चुल पर भी हैं तो दिल पर भी हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे पहले। जैसे ग्रुप 1 है, हाँ, तो ग्रुप 1 बोलेगा, ग्रुप 1 में से 2 लोग साथ में ये चीज बोलेंगे। जैसे आप लोग बोलेंगे मधुबन निवासी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है,
चुल पर भी हैं, तो वो सेकेंड ग्रुप बोलेगा चुल पर भी हैं, और थर्ड ग्रुप बोलेगा दिल पर भी हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट राउंड। अब सेकेंड राउंड जो स्टार्ट होगा, जो फोर्थ ग्रुप स्टार्ट करवाएगा, वो वापस सेंटेंस स्टार्टिंग से कंटिन्यू करेगा। जैसे आप लोग को फिर बोलना है मधुबन निवासी, और सेकेंड जो ग्रुप आपकी चांस आएगी उसमें आपको मधुबन निवासी 2 बार बोलना है। ठीक है, यहां पे फिर आगे का सेंटेंस कंटिन्यू होगा, चुल पर भी है, देन आप लोग वापस रिपीट करेंगे चुल पर भी है, नहीं वो वर्ड 2 बार रिपीट होगा। हाँ हाँ, थर्ड राउंड में 3 बार। तो जैसे चलता जाएगा वो आगे रिपीट होते जाएंगे, मतलब एक बार ना 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 अभी कर देंगे, मुझे निकलना है इसके बाद। अब आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर लो कि किसके बाद किसका आएगा। जैसे फर्स्ट टाइम में आप 2, फिर आप 2 आएंगे, फिर आप 2 आएंगे। इस बीच में किसी को रुकना नहीं है। पहले ग्रुप ने जैसे ही खत्म किया तुरंत नेक्स्ट वाला बोलेगा, और अगर आप रुके तो आप आउट हो जाएंगे, आपको फिर क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। जो कैंडिडेट ने कुछ गलती कर दी या फिर ज्यादा टाइम ले लिया, वो कैंडिडेट खड़ा होगा और उससे क्वेश्चन पूछा जाएंगे। ठीक है, जो मुरली के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट ग्रुप यहां तक रहेगा, सेकेंड ग्रुप यहां रहेगा, इधर, हाँ यहां और पीछे, थर्ड वाला यहां है और नीचे वाला इधर से। जिसने गलत किया है वो भाई जी चेक करेंगे नहीं हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, आप लोगों से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, इतना टाइम नहीं मिलेगा चुल पर भी हैं, ऐसे 2-2, फर्स्ट आप दोनों ने बोला ना, तो नेक्स्ट आप 2 बोलेंगे, मतलब ऐसे आगे सबको चांस मिलेगा। हाँ, फिर आप 2, फिर उधर से, हाँ जी आप 2, फिर नीचे से स्टार्ट होगा। हर लेफ्ट से, हर जो ग्रुप है ना वो लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। नहीं, ये गलत हो गया, गलत हो गया आपने बोला वो 2 बार रिपीट होगा, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बाप दादा ने ऊंची स्टेज के बारे में बताया था, तो ऊंची स्टेज अर्थात पहला ऑप्शन है ऐसी स्टेज जहां पुरानी दुनिया के वातावरण का कोई प्रभाव नहीं है। दूसरा ऑप्शन है दूसरों के स्वभाव संस्कार का स्थिति पे कोई प्रभाव नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है प्रकृति और 5 विकारों का स्थिति पे कोई प्रभाव नहीं है। राइट आंसर। अब यहां से स्टार्ट करेंगे, नहीं अब वापस से स्टार्ट होगा, फर्स्ट से स्टार्ट होगा। नहीं, आपको आपका एक ही बार बोलना है, आपको बोलना एक ही बार है, जो रिपीट होगा ना वो नेक्स्ट ग्रुप लेगा। अब इतना टाइम नहीं मिलेगा। क्वेश्चन क्वेश्चन आप दोनों का चांस है, आपके लिए क्वेश्चन है। जैसे अथक हो वैसे ही तुम्हें डैश बनना है, इसी मुरली से। विदाउट ऑप्शन, कुछ नो ऑप्शन क्वेश्चंस भी आएंगे। जैसे अथक हो मधुबन में वैसे ही तुम्हें अब डैश बनना है, एक रस। करेक्ट, बट वो ग्रुप ने दिया। गलत है, फिर आउट हो गए चलो नेक्स्ट स्टार्ट। इसके बाद आप लोगों का है ना, आप लोगों का हो गया टर्न दोनों का, तो आपसे स्टार्ट होगा। स्टार्ट। वापस फर्स्ट से सेंटेंस स्टार्ट होगा। गलत, जो बोलेगा ना वो, जिनका टर्न है सिर्फ वही बोलेगा, हर कोई नहीं बोलेगा, तभी 2-2 के पेयर्स बनाए। स्ट्रिक्ट टीचर है ना ना ना, ये मुझे एक छड़ी चाहिए, नहीं अच्छी वाली, मास्टर जी वाली। हाँ, जो आंसर नहीं करेगा। बाबा ने 3 प्रकार के कौन से भोजन बताए, ऑप्शन नहीं है, आपको खुद बताना। तो अभी तो रिवाइज हुए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, अभी तो बताया। नहीं, जिसका चांस है वही बताएंगे। पाव का, हाथ का, पूरा 2 हो गए पूरा नहीं, कोई भी नहीं। यशोदा बहन, अभी तो रिवाइज हुई, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों भाषा में।
मन तो है ही नहीं कहीं। आप ये ग्रुप में इनके मार्क्स कट करो। चलो आप बता दो। संकल्प का भोजन, संकल्प किसका भोजन है? बुद्धि का। बोल किसका भोजन है? मुख का। और कर्म किसका भोजन है? हाथ और पाँव का। स्टार्ट। ये एक ही एक्टिविटी है कि और भी है कोई? हाँ, इसी में समय बहुत। चलो बोलो। हाँ चलो ठीक है। यहां से हाँ मधुबन आगे जल्दी, कोई भी बोलो। चलो मधुबन निवासी, इनका हो गया मधुबन निवासी। अभी तो आ गया। गलत चल रहा है भाई जी, रिपीट ही नहीं हो रही है। सेकेंड राउंड पे डबल बार बोलेंगे वही चीज। यहाँ से चालू करो। स्टार्ट। हाँ हाँ हाँ। पर आप आउट पहले ही हो गए। चलो ठीक है, टाइम हो गया। हाँ ट्रॉफी किसकी? आज 2 मिनट जल्दी। ट्रॉफी। शरीर का नाम है चंचला, मैं नोएडा से आई हूँ। मेरी बेटी चारों ज्ञान में आई है, पूरा सारा एकदम दूध का आइटम सब बंद कर दी। मुझे भी एकदम डेली बोलती है कि मम्मी चाय छोड़ो चाय छोड़ो, मुझसे चाय नहीं छूट रही है। पूरा एकदम चाय छोड़ने का पूरा एकदम अथी की। जब से मुझे अथी वीडियो दिखाई, जिस दिन से वीडियो मुझे दिखाई डेली कहती थी मम्मी चाय छोड़ो। एक दिन ऐसा वीडियो दिखाई कि मेरा मन एकदम खराब हो गया। और उस दिन से पूरा चाय छोड़ दी, सारा दूध के बेसिन में डाल दी। बेसिन में डाल दिया। उसके बाद फिर एक दिन क्लास में मुझे बैठाई कि जब मम्मी देखो ना क्लास में बैठी, तब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था। फिर 2-3 दिन देखी और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ। और पूरा एकदम की और मुझे पूरा एकदम विश्वास हो गया कि नहीं मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। मैं एकदम पूरा एकदम अथी की और अथी करके पूरा एक अथी क्लास सुनी। उसके बाद क्लास सुन के और होमवर्क की। टेस्ट तो हमको देने आता नहीं था, तो बेटी लोग हमको सिखाई, चारों पूरा एकदम सिखाई। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमको ये लोग ज्ञान में आई। मुझे उतना आइडिया नहीं था कि क्या क्या करना है। मुझे तो एकदम हाँ ज्ञान में लॉकडाउन में अपने एकदम अपने से मतलब क्लास सुनती थी पूरा ऑनलाइन कोर्स भी। और उसके बाद हर चीज छोड़ने लगी। एक दिन कही मम्मी हम खाना नहीं खाएंगे, खाना पूरा बंद कर दी। खाना पूरा हम घी इतना अच्छा से बना के रखे हुए थे कि जो ये लोग के रोटी में लगा के ऑफिस जाती थी तो देते थे। और बहुत शौक से इतना अच्छा सुगंध दे रहा था, घी को पूरा भर के रखी हुई थी। अब घी छूना बंद कर दी, लिक्विड पर आ गई। मुझे सारा काम बंद कर दी कि जो कुछ नहीं है एकदम। अब लग रहा था मेरा जीवन में क्या होगा इसका। फिर उसके बाद मैं पूरा मार्केटिंग की थी शादी के लिए, सोना चांदी पूरा कपड़ा पूरा एकदम इतना की थी कि बहुत शौक था कि बहुत अच्छे से शादी करेंगे। एक दिन और शॉर्ट दी कि मम्मी बाबा बोले हैं कि पवित्र रहना है और शादी नहीं करना है। उसी समय मैं पटना थी और पटना में मैं अपना फ्लैट में जितना शीशा का बर्तन था सब तोड़ दे। और कहीं बाबा मेरा तो सब कुछ आप ले लिया। उसके बाद में मेरी बेटी 2 साथ में रहती थी। इसके पापा ने चले गए थे तो मैं बहुत टेंशन में रहती थी और पूरा एकदम तोड़ फोड़ के बहुत समझाई, उसके बाद समझी। उसके बाद मुझे नोएडा लेके आ गई और उसके बाद पूरा धीरे धीरे क्लास पूरा हर चीज। और उसके बाद मैं मुरली पकड़ी
और मुरली पकड़ी और उसके बाद अपने से मैं इतना हिम्मत हुआ कि टेस्ट देने लगी, अपने से सारा काम करने लगी। और उसके बाद मैं एकदम एक्सरसाइज ग्रीन में जाके भाई जी का एक एक चीज फॉलो करने लगी और पूरा एकदम सारा कुछ। अब मेरा एकदम तबीयत भी ठीक, नहीं तो शुगर बीपी हाई एकदम। रोज गाड़ी उठाती थी और हॉस्पिटल लेके जा रही थी, रोज गाड़ी। डॉक्टर कहते थे इनको तो कुछ है ही नहीं, खाली शुगर बीपी हाई है, शुगर बीपी हाई। अब मेरा इतना अच्छा तबीयत हो गया कि पूरा एकदम मैं बहुत एकदम अथी रहती हूँ। बाबा का मुरली एकदम हमेशा। अब मेरे घर में कंपटीशन चल रहा है अभी, मैं 6 आत्मा हूँ ज्ञान में। अब रोज टेस्ट देना, अब सबसे पीछे हम थी, मुझे लगा कि सबसे पीछे हम हैं। तब पूरा एकदम इतना दिन रात मुरली पकड़ी कि मैं सबसे आगे टेस्ट में हो गई और डेली टेस्ट दे रही हूँ। और शुक्रिया भाई जी, और शुक्रिया बाबा, और शुक्रिया पूरे टीम का, और शुक्रिया बेटी लोग का। पूरे बेटी लोग मुझे ज्ञान मिलाई और पूरा एकदम मन को शांत कर दी। सारा शॉट देते गई और पूरा शॉट। उसके बाद एकदम अब मन को स्थिर कर दी कि अब कुछ तुमको लोड नहीं है। और नहीं तो हम जहाँ जाती थी सबसे पहले उठा प्रश्न, और कुछ नहीं, मुझे से लोग अथी समाज वाला पूछते थे शादी कब बेटी क्यों करोगे, सब कब करोगे। अब मुझे एकदम इतना लगता था क्या बोलूं। अब तो हम एकदम कहते हैं कि ज्ञान में चल। अब उन लोग का उतना पता नहीं है भाई जी कि जो उतना हम कहते हैं कि अभी अपना कह रही है कि स्टडी कर रही है, अब अपना पैर पर होगी तब करेगी। हाँ अच्छा है, अच्छा। टाल रही हूँ, मैके छोड़ दी हूँ, ससुराल छोड़ दी हूँ, सारा रिश्ता छोड़ दी हूँ कि जब तक सब अपना पैर पर। अभी एक ही जॉब करती है और तीनों एकदम UPSC को BPSC सब कर रही है और एकदम पूरा। मुझे तो बहुत शॉट दी है, लेकिन अब तो मैं भाई जी का एकदम बाप रे सचिन भाई जी का एकदम शुक्रिया कि मुझे तबीयत ठीक हो गया और मुझे एकदम हर चीज मुरली का समझ में आया। इस भट्टी से मुझे बहुत फायदा हुआ कि मुझे चाय नहीं छूट रही थी। थैंक यू भाई जी पूरे टीम का थैंक यू कि जो इसका मैं अधिकार बनी हूँ। शुक्रिया भाई जी। नहीं बीपी चल रही। मैं डर से जा रही थी कि जे भाई जी से नहीं मिलूंगी। भाई जी नहीं, एक बार मिले थे तो उस समय भी शॉट इनका। मैं एक बार मैं टीवी पर क्लास सुन रही थी तो नहीं मिली, ग्रुप के साथ गई, भीड़ हो गया, नहीं मिले। तो अभी रम्या दीदी हमको हिम्मत दे, भाई जी बहुत अच्छे, आप मिल के जाइए। तब भाई जी से जाके पहला बार मिली हूँ जून में जाके हॉस्पिटल में। आपको जितने शॉट लगे तो सबको लग गए इधर पे अभी। बहुत अच्छा लगा भाई जी। हम तो लगा कि हम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन बाबा आज मैं जीवन में बहुत कुछ की लेकिन आज तक मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन आज बाबा ने बहुत। हाँ भाई जी बहुत कुछ तो मिला, इतने सारे शॉट मिले अभी आपको। थैंक यू भाई जी। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे। हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी
रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झनकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झनकार तुम अंगार। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी। सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम। सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी। सदा विजयी वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति